हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ईवीएस का चैप्टर प्लांट्स अराउंड अस या प्लांट लाइफ या पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, किसी भी नाम से आपके बच्चों के ईवीएस की बुक में ये चैप्टर हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक आप बच्चों को इसे किस तरह से पढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप घर पर ही बच्चों को इस पूरे चैप्टर को समझा सकते हैं ताकि उन्हें ये समझ भी आए, साथ ही साथ वो क्वेश्चंस जो होते हैं इससे रिलेटेड उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाए। प्लांट्स जो है हम हमारे अराउंड हमेशा देखते हैं, बच्चे भी जानते हैं, चाहे वो अपने गार्डन में देखे, पार्क में देखे या रोड साइड में जो प्लांट्स एंड ट्रीज लगे हुए होते हैं तो बच्चे उनसे फैमिलियर रहते हैं, मतलब उन्होंने देखा हुआ है कि प्लांट्स किसे कहते हैं। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हमारे डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट रोल होता है, उसी तरीके से प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनके भी डिफरेंट काम होते हैं। प्लांट जो है वो एक लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग यानी जो कि खाना खाते हैं, ग्रो करते हैं, जिनमें की जान होती है, ह्यूमन होते हैं, वो लिविंग थिंग्स है। उसी तरीके से जो प्लांट्स है वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं। कैसे? अगर हम मान लीजिए प्लांट्स को कुछ दिनों तक पानी नहीं देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद क्या होंगे, मुरझाएंगे, फिर धीरे धीरे वो डेड हो जाते हैं। डेड हो जाते हैं मतलब मर जाते हैं, ना उनमें फिर फ्लावर्स आएंगे ना ही उनमें फिर फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, इसीलिए जो प्लांट्स है वो लिविंग थिंग है। अब जो इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो है फ्लावर होता है जो कि प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। हर प्लांट में जो भी उनके पार्ट्स होंगे, जैसे लीफ हो गए, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, हर प्लांट के अलग अलग होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं। तो किसी में जैसे फ्लावर रेड हो सकता है, किसी में पिंक हो सकता है, किसी में ऑरेंज हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लीफ, जो कि ग्रीन कलर की होती है, लेकिन इसका शेप जो है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग प्लांट्स में। नेक्स्ट है ब्रांच। ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है, ये यहां से यहां तक, ये जो है ये स्टेम कहलाती है यानी उसका तना, और इस तने से जो भी इस तरीके से और निकलते हैं ये कहते हैं, इनको ही कहते हैं ब्रांचेस। ठीक है, ये ब्रांच है, ये डिफरेंट ब्रांच हो गई इसकी पेड़ की। ठीक है, फ्रूट जो कि उसमें फल लगता है, जिसके की सीड से ही क्या होता है दूसरे प्लांट्स और उगाए जा सकते हैं। फिर ये तो जैसे मैंने कहा स्टेम है। फिर रूट्स जो कि सॉइल के नीचे होता है, ये पार्ट ये आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये सॉइल के अंदर होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि इसका जो रोल है वो ये है कि ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, और ये किसे देता है? ये देता है प्लांट्स को, जिससे कि प्लांट्स और हेल्दी हो सके, यानी वो अच्छे से ग्रो कर सके, उसके फ्रूट्स अच्छे ग्रो कर सके, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ सके। अब न्यू प्लांट कैसे लगा सकते हैं? सीड रहेगा। सीड हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट के अंदर जो भी छोटे छोटे बीज होते हैं, किसी में बड़े होते हैं, जैसे मैंगो का जो सीड होता है वो बड़ा होता है, या कोई और आप फ्रूट ले लीजिए जैसे एप्पल हो गया, उसके सीड्स जो होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं। तो उन सीड से जो है कैसे न्यू प्लांट बना सकते हैं? न्यू प्लांट के लिए उसे क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए और वार्मथ फ्रॉम सनलाइट, यानी सनलाइट की जो रेज होती है उससे जो गर्माहट मिलती है वो चाहिए। जब आप इसे मिट्टी में लगाएंगे तो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि सीड में से जो है न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है और फिर वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। अभी हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे, अब हम देखेंगे डिफरेंट प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जो है वो है ट्रीज। बिग एंड टॉल प्लांट्स विथ थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो ट्रीज हम किसे कहते हैं? जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत घने भी होते हैं, साथ ही साथ इसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही थिक होता है और स्ट्रांग होता है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रीज, जैसे कि मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री, अशोक ट्री एक्सेट्रा। नेक्स्ट है श्रब्स। Some plants are much smaller than trees. They have woody stems. They are called shrubs and bushes. अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज से काफी छोटे होते हैं, लेकिन जो इनकी स्टेम्स होती है वो थोड़ी थिक रहेगी और स्ट्रांग भी रहेगी। ट्रीज की जो रहती है वो बहुत ज्यादा थिक रहती है और बहुत स्ट्रांग भी रहती है। जो श्रब्स होते हैं उनकी जो स्टेम होगी वो थोड़ी वुडी स्टेम होगी, लेकिन ट्रीज के मुकाबले थिन रहेगी। ठीक है, लेकिन कड़क
और स्ट्रांग रहेगी। तो इस टाइप की स्टेम्स जिन प्लांट्स में होती हैं उन्हें कहते हैं श्रब्स, जैसे कि रोज, कॉटन, लेमन, हिबिस्कस एक्सेट्रा। इसमें से बहुत से प्लांट्स हम हमारे गार्डन में लगा सकते हैं, जैसे कि रोज हो गया, लेमन हो गया, हिबिस्कस हो गया, कॉटन भी बहुत सारे लोग अपने घर में लगा सकते हैं। तो ये ट्रीज जितने बड़े तो नहीं रहते, छोटे रहते हैं साइज में, और जो ट्रीज होती है इनकी लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा होती है, और श्रब्स की जो लाइफ होती है वो ट्रीज से थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, ये उतने साल जिंदा नहीं रहते हैं जितने कि ट्रीज रहते हैं। जैसे कि बैनियन ट्री हो गया, ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। इस टाइप के जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है और श्रब्स की थोड़ी कम रहती है। नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स किसे कहते हैं? सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, दे हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम्स, दे आर कॉल्ड हर्ब्स। तो यहाँ पर देखिए, जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो काफी सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हर्ब्स, जैसे कि कोरिएंडर, मिंट, ग्रास एक्सेट्रा। जो कि धनिया का होता है, धनिया के जो पौधे होते हैं काफी सॉफ्ट उसकी स्टेम आप देखेंगे होती है। मिंट हो गया, ग्रास हो गया, यानी जो घास होती है, पार्क वगैरह में देखिए बच्चों ने, वो जो घास होती है वो भी काफी सॉफ्ट होती है उसकी स्टेम, और काफी छोटे छोटे जो है उसके प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम पौधे कहते हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। नेक्स्ट टाइप जो है प्लांट का वो है क्लाइंबर्स। अब देखिए क्लाइंबर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे नीड हेल्प टू स्टैंड स्ट्रेट, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंबर का मतलब यानी क्लाइंब करने का मतलब ही होता है चढ़ना। तो ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जिन्हें की सपोर्ट की जरूरत होती है। इनकी स्टेम इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है, इतनी वीक होती है कि इन्हें जो है खड़े रहने यानी खड़े नहीं रह सकते हैं। तो इन्हें किसी चीज का सहारा देना होता है, जैसे कि आप किसी लकड़ी का सहारा देकर और फिर या किसी दीवार के सहारे आप इसे ऊपर जो है ये स्ट्रेट फिर खड़े रह पाते हैं। ठीक है, इसके सहारे से। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से होंगे? मनी प्लांट, सभी के घर में मनी प्लांट होता है और आपने देखा होगा कि उसकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो सीधे मतलब खड़े भी नहीं होते हैं, है ना। वो बढ़ती जरूर है, उसकी जो बेल होती है वो बढ़ती है, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं रहती। तो हम उसे किसी भी लकड़ी का सहारा देकर या दीवार के सहारे अगर वो चलते हैं तो फिर वो उन्हें आगे बढ़ते भी है और फिर वो स्ट्रेट खड़े भी रहते हैं। तो स्ट्रेट खड़े होने के लिए जिन प्लांट्स को हेल्प की जरूरत होती है वो कहलाते हैं क्लाइंबर्स, जैसे कि मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी प्लांट, बीन प्लांट एक्सेट्रा। ठीक है, इसे हम हिंदी में बेल भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स कौन से होते हैं? सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में क्या डिफरेंस है? इसे जो है हम किसी भी चीज के सहारे से खड़ा कर सकते हैं, यानी ये किसी भी चीज के सहारा लेकर और फिर ये स्ट्रेट खड़े होकर और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सहारा लेकर भी वो खड़े नहीं हो सकते हैं और वो ग्राउंड के ही साथ में यानी ग्राउंड की हेल्प से ही वो ग्राउंड पे ही आगे जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो वो कहलाते हैं क्रीपर्स। इसमें कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? जैसे कि पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारे। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इन्हें कोशिश भी करेंगे कि आप इसे किसी चीज के सहारे से खड़ा कर सके तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जो फ्रूट होते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि ये किसी भी चीज के सहारे से भी खड़े होकर नहीं रह सकते। ठीक है, इसीलिए ग्राउंड के साथ ही ये जो है बढ़ते हैं आगे। क्योंकि पंपकिन भी आपने देखा होगा काफी बड़ा होता है साइज में, वाटरमेलन भी काफी हैवी होते हैं साइज में। इनके अलावा जो एक और टाइप का प्लांट होता है वो होता है वाटर प्लांट, यानी पानी में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रहते हैं, जैसे कि वाटर लिली हो गया या लोटस हो गया, तो उन्हें हम कहेंगे वाटर प्लांट्स। तो ये थे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स। कौन कौन से होते हैं, कैसे आप उन्हें पहचान सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये आप बच्चों को अच्छे से सिखाइए ताकि उन्हें, और एग्जाम्पल्स के साथ बताइए बच्चों को ताकि एग्जाम्पल्स उन्हें पता हो। अगर उन्हें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स, तो उन्हें 2 एग्जाम्पल्स यानी कि उन्हें नाम पता हो कि क्लाइंबर्स किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि उसमें आते हैं जिन्हें कि हम क्लाइंबर्स कहते हैं। तो इस टाइप से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट
हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब क्या क्या यूजेस होते हैं। प्लांट जो हमारे लिए है बहुत यूजफुल है, वो हमें क्या क्या देता है, उससे हमें फ्रूट्स मिलता है, जैसे कि एप्पल, मैंगो हो गया, टमेटो हो गए। कि जो टमेटो है वो प्लांट का जो है फ्रूट ही होता है और हम उसे सब्जी में डालकर खाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में है जो फ्रूट है। तो डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं जो कि हम खाते हैं। वेजिटेबल्स हमें मिलती है प्लांट से। मेडिसिन मिलती है। मेडिसिन किस किस प्लांट से मिलती है, जैसे कि तुलसी हो गया। कभी आपको कोल्ड एंड कफ होता है तो तुलसी की चाय पीने की सलाह दी जाती है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और जो नीम होती है, नीम भी एक मेडिसिनल प्लांट है। फिर वुड हमें मिलता है, जो फर्नीचर बनता है वो वुड से बनता है। तो जो बड़े ट्रीज होते हैं उनसे जो है वुड लेकर और फिर फर्नीचर बनाया जाता है। नेक्स्ट है पेपर। पेपर भी जो है प्लांट से ही बनता है, यानी प्लांट का जो स्टेम होता है उससे ही उसे मैश करके और फिर जो है पेपर बनाया जाता है। गम मिलता है उससे। शेड एंड कीप द एयर क्लीन। और क्या मिलता है, शेड मिलता है। जब भी आप देखिए कहीं पर आप जाते हैं, धूप है, तो जहां पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उसके नीचे छांव रहती है, तो काफी लोग उसके नीचे आराम करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है एयर को क्लीन करना। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी जैसे व्हीकल से या फैक्ट्री से जो भी धुआं निकलता है उसे क्लीन करने में ट्रीज हमारी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उसे अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को जो है बाहर छोड़ते हैं। और हमें भी किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर जितने ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ हमारे आसपास होंगे, उतनी ही शुद्ध जो है हमारे आसपास की हवा होगी। तो इसीलिए प्लांट्स का जो महत्व है ये आपको बच्चों को अच्छे से समझाना है कि क्यों हमारे लिए प्लांट्स इतने इम्पोर्टेंट है। और प्लांट्स जो है वो सिर्फ हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, वो जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स उनमें नेस्ट बनाते हैं, अपने बेबीज को जो है वो बर्थ देते हैं उसमें। और बहुत से ऐसे लैंड एनिमल है जो कि उनके नीचे रहते हैं, यानी कि उसकी छांव के नीचे रहते हैं। तो जो प्लांट्स है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल्स हो। इसीलिए हमें प्लांट्स की जो है देखभाल करनी चाहिए और उन्हें ना काटना चाहिए और ना ही काटने देना चाहिए। तो ये था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स या फिर प्लांट्स अराउंड अस चैप्टर। तो इस तरीके से आप बच्चों को बहुत ही आसानी से अच्छे से ये जो चैप्टर है समझा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आगे मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और भी मैंने डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं ईवीएस के शेयर किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जरूर चेक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।